यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। चाहे सत्ताधारी बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी सपा, कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, सभी दल अपने अपने वोट बैंक को साधने के साथ ही विरोधी पार्टियों के वोट बैंक को साधने में जुट गई हैं। इसी बीच यूपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी इस बार अखिलेश यादव के पीडीए को जवाब देने के लिए पिछड़ा या दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है। यही नहीं, बीजेपी जाति समीकरणों को साधने के साथ ही आधी आबादी महिला को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपकर एक मैसेज दे सकती है। कृष्णा पासवान और रेखा वर्मा में से कोई एक प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। दरअसल बीजेपी में इस समय संगठन चुनाव चल रहा है। पार्टी ने 28 जिला महानगर अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सभी जिलों में घोषणा कर दी है। इस तरह 50% से ज्यादा जिला अध्यक्षों की घोषणा करके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। अगले कुछ दिनों में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तय माना जा रहा है। इसमें सभी जाति समीकरणों के साथ ही क्षेत्रीय समीकरणों का ख्याल और तवज्जो दिया जाएगा। संगठन से लेकर सरकार में होने वाला बदलाव आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया जाएगा। दिल्ली का रास्ता तय करने वाले उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन ये देखना होगा कि 2027 चुनाव किसके चेहरे पर लड़ती है। बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव को केंद्र में रखकर प्रदेश अध्यक्ष तय करने जा रही है। बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी सिर्फ पीडीए के एजेंडे पर खेल रही है। सपा ने पूरा ग्राउंड पीडीए का बना दिया है। बीजेपी के पास इस वक्त कई पीडीए के नेता हैं। बीजेपी इन्हीं में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। बीजेपी इस बार जाति समीकरणों के साथ ही आधी आबादी को भी साध सकती है। बीजेपी में रेखा वर्मा, कृष्णा पासवान जैसे पिछड़े और दलित समाज से आने वाली महिला नेता हैं। इनमें कृष्णा पासवान का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। कृष्णा पासवान फतेहपुर खागा सीट से 3 बार की विधायक हैं। उनकी गिनती संघर्षशील महिला नेताओं में होती है। अखिलेश सरकार के समय उनके खिलाफ हुए हर आंदोलन में कृष्णा पासवान ने हिस्सा लिया है। इसके बाद ओबीसी समाज से आने वाली रेखा वर्मा का नाम भी चल रहा है। रेखा वर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वो धौरहरा सीट से सांसद भी रह चुकी हैं, लेकिन इस बार चुनाव हार गई हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रही साध्वी निरंजन ज्योति पर भी बीजेपी दांव लगा सकती है। कई अन्य महिला नेता भी इस दौड़ में हैं। बता दें कि बीजेपी किसी ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी जिससे अंदर खाने के साथ ही बाहर की राजनीति भी ठीक रहे। संगठन के निष्ठावान नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी ने अभी तक दलित प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया है। इस बार संभावना है कि दलित समाज से प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि यूपी में मुख्य लड़ाई अखिलेश यादव से है। अखिलेश जिस तरह से महापुरुषों पर हमला करवा रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए ही दलित चेहरे पर भी विचार हो रहा है। बीजेपी किसी को भी जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास हर समाज का प्रतिनिधित्व है। अगले महीने योगी कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद अगली प्रक्रिया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर होने जा रही है। इस मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय आधार पर संतुलन बनाने के लिए होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किन्हीं कारणों से ज्यादा चर्चित हो गए हैं, उनसे पार्टी को मुक्ति लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस बार 2027 चुनाव में सरकार और संगठन मिलकर समन्वय स्थापित करेंगे। लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण में सरकार और संगठन का समन्वय नहीं था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा था।